ऐसे विश्वास करो ही मत। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, ये जो लेवल क्वेश्चन क्या यूट्यूब आपको करवा रहा है, इतना क्वेश्चन इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से कोई इजियर मैथ मिलेगा मेरे भाई। क्वेश्चन देखो फिर विश्वास करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√14 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 9। इसको हम इजीली लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में आप ये क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, इफ एसीएफ ऑफ 210 जब भी सेम रिमाइंडर हो, क्या मेरे भाई सेम रिमाइंडर हो, क्या मेरे लास्ट सेम रिमाइंडर हो। अरे मेरे भाई नींद से जागो, नींद जागो मेरे भाई, नींद जागो। क्या कह रहा है, सेम रिमाइंडर। जब भी सेम रिमाइंडर होगा तो कैसे निकालेंगे, एसीएफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी। और मेरा तुम्हारे भाई साहब पेपर है, और ये पेपर को देख के ऐसा एनालाइज किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि अब आपको नया पैटर्न को सर्च करने का जरूरत है। ओल्ड पैटर्न पे आपका काम नहीं चलेगा। पिछले बार सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन लड़ा है मेरे भाई तो इजियर मैथ है। अब 62 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इजियर मैथ से लड़ा हुआ है, सिर्फ मेरे फाइनल से लड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इसके आसपास भी किसी का भी कंटेंट नहीं है। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा चैनल पे, आप सबका अपना चैनल पे जिसका नाम है इजियर मैथ। और आज हम लोग करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा लेक्चर जिसका नाम है रियल नंबर वन शॉट। मेरे भाई एक ही वीडियो में पूरा रियल नंबर कंप्लीट कर देंगे। और अभी तो सेशन शुरू हुआ है, आज का डेट है मेरे भाई 2 अप्रैल और आज आप लोग का सेशन शुरू होगा। तो चलिए मेरे भाई हम भी शुरू करते हैं सेशन। और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है मेरे भाई, लास्ट तक वीडियो में रुक जाओ। हम बता रहे हैं कि इससे प्यारा और इससे जबरदस्त वीडियो कोई नहीं हो सकता है। देखो मेरे भाई मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पेपर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड पेपर, यहाँ पे आपको लिख रहा देखो ऊपर कोड लिखा हुआ 30/4/2। मेरे हाथ में भाई साहब पेपर है, और ये पेपर को देख के ऐसा एनालाइज किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि अब आपको नया पैटर्न को सर्च पढ़ने का जरूरत है। ओल्ड पैटर्न पे आपका काम नहीं चलेगा, यानी ओल्ड पैटर्न को सीबीएसई चेंज कर चुका है। जब सीबीएसई ने चेंज किया मेरे भाई तो मेरा भी दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य भी है कि दोनों हम लोग चेंज करते हैं और साथ मिलके इतना तबाही मचाते हैं कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में हमारा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाए। 80 नहीं भी तो 75 प्लस स्कोर जरूर कर पाए। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा लेक्चर। और आपको स्टार्टिंग में आते हैं एकदम स्टार्टिंग में, इस पूरे लेक्चर में हम 3 बुक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आर डी शर्मा, कंप्लीट आर डी शर्मा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट आर एस अग्रवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देख लो, इस तीनों बुक का वो कंप्लीट मिलेगा। इसमें से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आप एनसीईआरटी बस खरीद लो, बाकी ये दोनों बुक हमको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इतना इजी मतलब वीडियो आएगा, सारा वीडियो में आपको ये तीनों बुक कंप्लीट मिलेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो लेक्चर का नाम क्या है, रियल नंबर है। क्या है मेरे भाई, रियल नंबर। हम ज्यादा आपको बेसिक भी नहीं जाएंगे, हम इतना बेसिक जाएंगे कि मेरा हर बच्चा मुस्का दे, हर बच्चा के चेहरे पे मुस्कान हो। देखो अगर बात करें रियल नंबर का, तो अगर आपसे बोले देखो नंबर 2 तरीका का होता है मेरे भाई। क्या होता है, नंबर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है रियल नंबर, एक होता है मेरे भाई रियल नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। याद रखना रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। आज तक आपने जितना नंबर पढ़ा है सारा रियल नंबर में आ जाएगा। चाहे आप बात कर लो प्राइम का, चाहे बात कर लो ऑड का, या बात कर लो इवन नंबर का। जितना नंबर आप पढ़ते हैं, इंटीजर्स हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, जितना भी नंबर अब तक अभी आपने पढ़ा होगा सारा हमारा किस्मत में रियल नंबर में आता है। रियल नंबर देखो इरेशनल नंबर होता है अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, यानी अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव प्राइम नंबर हो जाता है। यानी अगर आपसे हम बोले कि √7 हमारा क्या है, तो √7 हमारा हो जाएगा रियल नंबर। अगर आपसे बोले कि √−7 क्या हो जाएगा, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है, इसी को होता है इमेजिनरी नंबर। बोलो क्या क्लियर है, नंबर 2 तरीका का, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पढ़ना है आपको क्लास 10th में, ये पढ़ना है आपको क्लास 11th में। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर के अंदर सबसे प्यारा जो हमारा नंबर है। अगर बात करें क्लास 10 का, देखो अगर हम बात करते हैं अब क्लास 10th का, तो क्लास 10th में मेरे भाई जो रियल नंबर है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग में कौन सा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इरेशनल नंबर। और एक भाग जो हमारा आता है एचसीएफ और एलसीएम से है। क्या मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम से है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हर साल जितना भी एग्जाम हुआ है, हर साल एक क्वेश्चन आपको आता है इरेशनलिटी से प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और आपको एक क्वेश्चन मिलता है एचसीएफ और एलसीएम से। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इरेशनल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम पे। क्या आपको ये पूरा कंप्लीट है, कैसे कैसे हमारा स्ट्रक्चर जाएगा, कैसे वीडियो जाएगा, पूरा कंप्लीट है। हम चलते हैं मेरे भाई अब इरेशनल नंबर पे। और अगर आपको बताएं, अगर आपको इजीली भाषा में बताएं, देखो डिफिनीशन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है।
ना डेफिनेशन आज तक पूछा है ना अब डेफिनेशन पूछेगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि इरेशनल नंबर प्रूव करने पर ज्यादा हम लोग फोकस उस पर करेंगे। देखो अगर बात करें इरेशनल नंबर का तो मेरा बस एक लाइन याद रखना, कोई भी प्राइम नंबर, क्या मेरे भाई, कोई भी प्राइम नंबर अगर जाता है अंडर रूट में तो हमारा बनाता है इरेशनल नंबर। जैसे 7 क्या है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन इसी प्राइम नंबर के ऊपर रूट डाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट डाल देंगे क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। 5 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट डाल दो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। यानी आज हम लोग प्रूव करेंगे कि √3 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √5 इरेशनल नंबर है। यानी हम चलते हैं, शुरुआत आपको वहां से करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये सब ज्यादा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। हम चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। अगर इसका बात करोगे तो 2016 में 2025 तक आपको ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ नजर आया था कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो सबसे आसान सबसे कम लैंग्वेज बताएंगे, आपको पता होगा इजियर मैथमेटिक्स एक ऐसा चैनल है जो सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट चीज आपको दिया जाता है। देखो हम बता रहे हैं, हमको प्रूव करना है √5 इरेशनल नंबर, और इस क्वेश्चन में 90% का क्या गलती करता है कि पूरा प्रोसेस याद कर लेगा, लेकिन अगर कोई उससे ये पूछ दे या फिर सीएससी आपसे ये पूछ दे कि भाई साहब ने मेथड कौन सा यूज किया है, यानी जो भी आप मेथड यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है मेरे भाई, वो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, यानी मेथड कौन सा मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्राडिक्शन, प्यार से बोलो मेरे लाल, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, बस इसको समझ जाओ, ये ऑटोमेटिक समझ जाओगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, विरोध करना, खिलाफ करना, खिलाफ जाना। अब बताओ किस तरीका से आप अपने पिताजी का बात के खिलाफ जाते हैं, पिताजी बोलते हैं उनका अपोजिट विरोध करते हैं, सिर्फ उस तरीका से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। जैसे अगर हम बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हम क्या जाते हैं, हमसे खिलाफ जाते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं भाई, हम लोग मानते हैं कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या नंबर, रेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो इरेशनल नंबर करना था, लेकिन हमसे खिलाफ चले गए और हम मान लिए कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और जैसे ही √5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं तो आपको पता होगा एक डेफिनेशन सबको याद रहता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P and Q where P and Q आर को प्राइम। को प्राइम, अरे भैया ये को प्राइम क्या है, ये को प्राइम क्या आ गया, ये तुमको पता ही नहीं था। देखो को प्राइम नंबर्स होते हैं यानी नो कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे भाई, नो कॉमन फैक्टर। याद रखना मेरे लाल, को प्राइम नंबर क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी कह सकते हैं कि P अपॉन Q हमारा रेशनल नंबर है। बोलो क्या ये लाइन क्लियर है, अरे अगर क्लियर तो बोलो स्वाहा। देखो √5 बराबर क्या हो गया, P अपॉन Q हो गया। आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और खिला के हंस दो। √5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 होता है। इधर क्या हो जाएगा, P² अपॉन Q², यानी इधर हो जाएगा 5 बराबर P² अपॉन Q²। अब आराम से बोलो, क्या 5 को Q से रिप्लेस कर सकते हैं, एकदम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी आपका हो जाएगा Q² बराबर P² अपॉन 5। क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q² बराबर P²/5। जैसे ही आपको ये चीज मिल गया तो बस एक प्यारा सा थ्योरम याद रखना है। क्या करना है, एक प्यारा सा थ्योरम याद रखना है। कौन सा थ्योरम, इफ 5 divide P², then 5 also divide P। बोलो समझे कि नहीं समझे, अगर 5 हमारा P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे कह सकते हैं आप, चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं एक हमारा नंबर 100 है, क्या 100 5 से कटेगा, एकदम कटेगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है मेरे लाल, 10 का होता है। तो क्या 10 5 से नहीं कटेगा भैया, एकदम कटेगा, एकदम कटेगा। बोलो क्या दिखा कि नहीं दिखा, अगर P² 5 से कट रहा है तो 5 हमारा P को भी डिवाइड करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 2 5 है, अब ये 5 से कटेगा
तब बताओ क्या इसका इस जो हमारा अंडर 10 15 का स्क्वायर ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, अगर पी स्क्वायर हमारा 5 से कट रहा है तो पी जो हमारा 5 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देन पी इज पी ऑल्सो डिवाइड बाई 5, पी ऑल्सो डिवाइड बाई 5, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। ये तो मेरा भाई इंग्लिश है, और इंग्लिश तो अपने अनुसार चेंज किया जा सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। बस ये लाइन लिखती है, जैसे ये लाइन लिख देते हैं और जैसे हमको ये मिल जाता है तो मेरा काम कुछ नहीं है। जो ऊपर स्क्वायर है पी स्क्वायर है, बोलो लाल पी स्क्वायर दिख रहा है, बस हम क्या करेंगे मेरे भाई, पी को कोई कांस्टेंट मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि लेट पी बराबर 5 है नीचे तो 5 के ले लो, और जैसे ही 5 के लेते हैं तो p की जगह पे 5 के रख देना है। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर अपॉन 5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 25k स्क्वायर अपॉन 5, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी आपका आ गया 5k स्क्वायर। अब बताओ मेरे लाल, जो 5k स्क्वायर है किसके बराबर है, तो क्यू स्क्वायर के बराबर है। यानी क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, इजीली लिख सकते हैं। 5 को भेज दो इस साइड, यानी आपका हो जाएगा मेरे भाई कि क्यू स्क्वायर अपॉन 5 क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर के स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि क्यू सेम टू सेम वही कंडीशन बन गया जो कंडीशन ऊपर था, यानी सेम सेम यही लाइन लिख देना है क्या, इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 then q is also divided by 5। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सेम टू सेम लाइन लिख देना है, और जैसे ही आपको ये लाइन मिल जाता है, जैसे ही ये कंडीशन मिल जाता है, तब तो भैया क्वेश्चन सोल्व। कैसे क्वेश्चन सोल्व हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि 5 तो q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 तो p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, p और q का। लेकिन हम ऊपर क्या लिखे थे, को प्राइम नंबर है, नो कॉमन फैक्टर, लेकिन फैक्टर हमारा निकल गया। बोलो लाल फैक्टर निकला कि नहीं निकला। और जैसे ही फैक्टर मिल जाता है हमको, 5 हमारा फैक्टर मिल गया, तो बस एक लाइन लिखना है, बस एक लाइन लिखना है, बस मेरे लाल एक लाइन लिखना है। देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बस एक लाइन लिख दो, आपका काम खत्म हो गया जी। बस एक लाइन लिखना है कि एज वी कैन सी दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं, P एंड Q both have सेम कॉमन फैक्टर। कितना है मेरे लाल, तो 5 है। हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो हमारा एजप्शन क्या है, गलत है। क्या गलत है कि √5 ये इरेशनल नंबर, तब क्या हो जाएगा, सो √5 इज इरेशनल नंबर। अरे बोला समझला कि ना समझला, बोलो मेरे भाई समझा कि नहीं, समझ में आई कि नहीं आई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यही सेम टू सेम काम करना है, चाहे यहाँ पे √3 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, चाहे √11 आ जाए। हम चलते हैं एक और लेके आपको बना के दिखाते हैं। हमको नहीं विश्वास है कि आपको सारा कुछ समझ आएगा ना, हमको विश्वास ही नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमको विश्वास ही नहीं है कि एक बार में आप समझ जाओगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर। चलो आपको प्रूव करना है √7 को, चलो मेरे साथ अभी प्रूफ कीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब इसको खिलाफ जाते हैं कि लेट √7 इज रेशनल नंबर। √7 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। √7 को हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। यहाँ P एंड Q क्या होना चाहिए, आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। इधर आ जाएगा 7, इधर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। जैसे ही मिल गया तो इसको रिप्लेस कर दो, यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 7। अभी आपको समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे कि इफ P स्क्वायर इज डिवाइड बाई 7 then P also
डिवाइड बाई 7। जैसे अगर पी स्क्वायर हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो पी भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इस पी को रिप्लेस करते हैं, यानी पी बराबर 7 के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, और जैसे ही 7 के कांस्टेंट मानते हैं तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख दो, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 7 के का स्क्वायर अपॉन 7 हो जाएगा 49 के स्क्वायर अपॉन 7 कट जाएगा 7 टाइम्स में, यानी 7 के स्क्वायर। ये किसके बराबर है, तो क्यू स्क्वायर के बराबर है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर मिल गया। इस 7 को भेज देंगे इस साइड, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 7 बराबर के स्क्वायर। सेम टू सेम यही लाइन यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, और जैसे यहाँ पे रिप्लेस करोगे क्या, कि इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई 7 then q is also divide by 7। जैसे ये लाइन लिख देते हैं, मेरा काम खत्म। फिर क्या लिखना है कि as we seen that, जैसा कि आप देख सकते हैं p and q क्या है मेरे भाई, both have same common factor है, same common factor, so we can say that our assumption is wrong, our prediction is wrong। क्या हो जाएगा मेरे भाई, √7 इज इरेशनल नंबर। अरे बोलो मेरे भाई, समझ ला कि ना समझ ला, अरे मजा आया कि नहीं, अरे भैया समझ आया कि नहीं आया। ये हमारा है √7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है और इस साल आपसे पूछा गया है। देखो मेरे पास पेपर है और इस पेपर में वो क्वेश्चन दिखाते हैं हम। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख रहे हो ऊपर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 2 + 3√5 इज अ इरेशनल नंबर। यानी हम लोग क्या करेंगे मेरे लाल, तो हम लोग करेंगे कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करेंगे मेरे भाई, 2 + 3√5 को। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या इसको मिटाते हैं हम, क्या इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन प्रूफ करने के ऊपर। देखो विश्वास मानो अभी आपको नहीं पता होगा कि पिछले बार सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन लड़ाया मेरे भाई, तो इजियर मैथ है। आप वीडियो देख भी सकते हैं, अब आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, थंबनेल दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। सबसे ज्यादा मैथ में जिस बार क्वेश्चन लड़ाया हुआ है वो 62+ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इजियर मैथ से लड़ा हुआ है, सिर्फ मेरे प्रॉब्लम से लड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इसके आसपास भी किसी का भी कंटेंट नहीं है, इसके आसपास कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा है। हम चलते हैं मेरे भाई जिस क्वेश्चन बनाने का अभी आपको नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इजियर मैथ में दूसरे में क्या अंतर है। देखो ये जो क्वेश्चन है पिछले साल करवाए थे और एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिला था, फिर से करवाते हैं आपके लिए भी। देखो प्रूव करना है आपको कि 3 + √5 इरेशनल नंबर। देखो जिस तरीका से उसमें किए थे, लेट 2 + 3√5 इज रेशनल नंबर। क्या मेरे भाई, रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3√5 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहाँ P एंड Q क्या है हमारा मेरे भाई, को प्राइम नंबर है, तो पता ही होगा, तो रटा गया होगा। 2 को उस साइड भेजते हैं, इधर बच जाएगा 3√5 बराबर P/Q - 2। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3√5 बराबर P-2Q/Q। अब देखो इस 3 को उस साइड भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई जाएगा, उधर भागा में जाएगा, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा, P-2Q/3Q। बस जैसे ही यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ तक वो रुक जाना है। और आपको पता होगा कि √5 हमारा क्या है, √5 इरेशनल नंबर है, और ये क्या है मेरे भाई, ये तो आ गया रेशनल नंबर। तो क्या कोई पॉसिबल है इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो, कोई पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे लिखो कि एज वी नो दैट, जैसा कि हमको पता है, √5 इज इरेशनल नंबर, सो नेवर irrational number is equal to rational number, so we can say that P-2Q/3Q is also irrational। hence क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 + 3√5 क्या लिखा हुआ है मेरे लाल,
2+3√5, 2+3√5 इज इरेशनल नंबर। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? क्या आपको किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन टफ लग रहा है? क्या आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, अगर यही क्वेश्चन 2026 में आ जाए, तो 27 में आ जाए, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला था? या एकदम बनने वाला था। जो 27 में आएगा तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ रूट रखना है। जैसे ही आप एक तरफ अंडर रूट में ले लेते हैं, जैसे ही आपका एक तरफ इरेशनल नंबर आ जाता है, तो सामने वाला भी इरेशनल नंबर ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इधर इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यानी हेंस कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। बोलो क्या कहीं दिक्कत है? अरे कहीं भी दिक्कत है हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं मेरे लाल, हम लोग थोड़ा सा अपना जो लेयर है, थोड़ा जो अपना कॉन्सेप्ट उसको बिल्डअप करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सीबीएसई पेपर देखते हुए जैसा कि आपको ट्रेंड समझ आ गया सीबीएसई अब टफ पे बना रहा है, तो आप चलते हैं हम लोग टफ क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए टफ हो सकता है, सबके लिए टफ नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम लोग मेरे भाई, बहुत ही प्यारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा लेवल क्वेश्चन है। यानी पेपर को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपको अगला साल देखने को मिल सकता है। और मेरे भाई विश्वास मानो, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग स्किप करेंगे, लेकिन आप स्किप मत करना। आप थोड़ा सा पेपर को देखते हुए पढ़ाई करो, ठीक है? देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम वही है। प्रूव करना है इरेशनल नंबर। मेथड कौन सा यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहता है कि लेट √2 + √7 इज रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं? √2 + √7 को P/Q के फॉर्म में, P ऑफ Q क्या है भाई? को प्राइम नंबर्स है। अब बताओ क्या इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं? मेरे भाई एकदम स्क्वायर कर दीजिए। यानी आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर +√7 का स्क्वायर +2 इंटू √2 × √7। बोलो क्या हम इसको लिख सकते हैं? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इधर हो जाएगा P²/Q²। मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है। मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है। मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी अपना है। मैंने कहा ये 2 पल की मुलाकातें हैं। मैंने कहा ये 2 पल की मुलाकातें हैं। दिल ने कहा ये सदियों का साथ है। बोलो क्या समझे कि नहीं समझे? हमारा क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √2 इंटू √14 लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P²/Q² इजिली लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 9 हो जाएगा। 9 + 2√14 बराबर P²/Q² लिख सकते हैं। 9 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√14 बराबर P²/Q² माइनस 9। यानी इसको हम इजीली लिख सकते हैं 2√14 बराबर P² माइनस 9Q²/Q²। 2 को उस साइड भेज देंगे तो आपका आ जाएगा √14 बराबर P² माइनस 9Q²/2QQ²। यानी आपका हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि √14 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि √14 बना किससे है? तो भैया बना है √2 से, बना है √7 से। यानी दोनों हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। जब दोनों इरेशनल नंबर है, √14 में हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जब √14 हमारा इरेशनल है मेरे भाई, तो आप बताओ क्या कभी ये पॉसिबल है कि ये रेशनल हो? पोस्ट 40 बात है कि ये भी इरेशनल नंबर होगा। दोनों तरफ इरेशनल सेम टू सेम वही ना लिखना है। या वी कैन से दैट √14 इज इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। √2 + √7 इज इरेशनल नंबर। बोलो क्या इजीली कर सकते हैं? आराम से कह सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे भाई अब उम्मीद करते हैं कि अब तो आपका इरेशनल नंबर कंप्लीट हो चुका होगा। और चीज जो हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं आपको इस साल एकदम स्टार्टिंग में बोल दे रहे हैं, किसी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट आता है एचसीएफ एंड एलसीएम वाला पार्ट। अब बताओ ये पार्ट में हर एक बच्चा को इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो बता रहा आपको, विश्वास मानो कि आपको इस साल ईयर मैथ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा पीडीएफ। कैसा पीडीएफ होगा? तो ये पीडीएफ होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अभी आपसे बोले कि ना तो आपको आरडी शर्मा बुक करने की जरूरत है,
ना RSL खरीदने की जरूरत है। आपको क्या करना है, बस एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करोगे, एक PDF खुलेगा, उस PDF में हर एक क्वेश्चन जो क्लास में करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन आपको PDF में रहेंगे और इजीली आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा चीज क्या मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया पूरा साल, यानी पूरा साल 1 रुपया भी आपसे हम नहीं लेने वाले हैं किसी भी चीज के लिए। तीसरा चीज क्या मिलेगा, पहले मैथ तो पढ़ ही रहे थे, अब SST एंड साइंस भी कंप्लीट स्टडी करवा देंगे आपको, इतना मजा से पढ़ा देंगे साइंस SST में कि आप जाकर देखो, ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो जाकर आप देख भी सकते हैं। एक एक क्वेश्चन जो आप पढ़ाए हुए थे साइंस का SST का सारा क्वेश्चन मैच किया है, और मात्र एक वीडियो याद रखना, मात्र एक वीडियो SST का, एक वीडियो साइंस में से 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लड़ा हुआ है और 75 के आसपास क्वेश्चन SST में लड़ा हुआ है मेरे भाई। ये बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज्यादा है आपको बताने के लिए कि ईयर मतलब क्या क्या देता है। उसका नेक्स्ट आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा मेरे भाई पूरा साल जो भी आप कमेंट करेंगे, कमेंट का 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, 24 आवर्स के अंदर वो भी हम खुद आपको रिप्लाई देंगे। तो ये सारा आपको मिल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन बाद आपको खुद गौर करेंगे कि इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। बस लास्ट तक रुक जाओ मेरे भाई, लास्ट तक इस वीडियो को देख लो, कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लो। और सबसे कम टाइम में, ये भी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा टाइम, सबसे कम टाइम में हम करवाते हैं, सबसे कम टाइम में आप लास्ट तक रुक जाओ। एक एक क्वेश्चन रियल नंबर से आप उठा के बना लेना, RDSM RSL NCERT कहीं से भी गूगल पे सर्च कर बना लेना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभी आपने पढ़ा इरेशनल नंबर, अब पढ़ते हैं लोग HCF एंड LCM। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में क्वेश्चन वाइज आपको एक क्वेश्चन वाइज आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करवाएंगे। बस लास्ट तक मेरे भाई रुक जाओ, इससे बेस्ट लेक्चर कोई नहीं हो सकता है। ये सबसे बेस्ट लेक्चर है जो पूरे यूट्यूब पे आपको मिलेगा, अभी सबसे कम टाइम में। देखो HCF LCM निकालना सबको आता है। सबसे पहले तो मान लो आपको निकालना है 15 का और 45 का LCM। तो क्या करते हैं, LCM के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये मेथड यूज करते हैं, फिर सेकेंड मेथड क्या यूज करते हैं, HCF के लिए हम लोग तो HCF को जो मेथड यूज करते हैं कि 15 और 45, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं मेरे भाई, डिवीजन मेथड कहते हैं। आज आप सीखने जा रहे हैं, आज आपको सीखने को मिलेगा HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे मिला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे 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 देखो, सबसे पहले समझ लो कि LCM किसको कहते हैं, HCF किसको कहते हैं। तो अगर आपसे हम बोले HCF, क्या बोले मेरे लाल, HCF, तो याद रखना जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स का निकालोगे, उस HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। HCF क्या होता है मेरे भाई, तो जितना भी हमारा नंबर आएगा सब में सबसे पहले जो कॉमन होगा, कॉमन में से जिसका लिस्ट पावर हो, क्या होगा मेरे भाई, लिस्ट पावर। यानी HCF हम लोग क्या लेते हैं, HCF में लेते हैं लिस्ट पावर। जितना भी नंबर फैक्टराइजेशन से आएगा तो सबसे जो लिस्ट पावर होगा उसको हम लोग HCF में लेते हैं। और LCM में क्या लेते हैं, इसका अपोजिट, यानी LCM में क्या लोगे, तो आप बताओ LCM में क्या लेंगे, तो LCM में लेंगे हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसको LCM में ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको निकालना है 210 का और आपको निकालना है 350 का। चलो दोनों का हम लोग निकालते हैं। आप बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 205, फिर किससे करेंगे मेरे भाई, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, कितना बार में, 7 टाइम्स में, 7 से आ गया 1, यानी आपको देखने को मिलेगा 210 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और अगर बात करेंगे 350 का तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और प्लस 2 5 जा 10। फिर किससे करेंगे मेरे भाई, फिर किससे करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 35, फिर किससे करेंगे 5 से 7 टाइम्स में, फिर 7 से 1 आ गया। यानी आपका 350 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 2 गो है, 5 का स्क्वायर इंटू 7 1 है।
देखो याद रखना, जब भी हमको लेना होता है एचसीएफ, क्या लेना है मेरे भाई, एचसीएफ लेना है। क्या लिखा हुआ है, लिस्ट पावर, जिसका लिस्ट पावर है उसको उठा लो। दोनों में से लिस्ट पावर किसका है, दोनों में सेम है, टू उठाएंगे। दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, इसको नहीं लेना है। 5 बताओ, 5 का पावर सबसे कम किसमें, इसमें है किसमें कम है, भैया इसमें कम है, तो 5 ले लेना है। 7 कॉमन है, 7 को ले लेना है, यानी ये हो गया हमारा एचसीएफ। कितना हो गया मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2, तो ये आपको हो जाएगा 70। अगर आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर ले लो। इसमें हाईएस्ट पावर 2 का है, 2 ले लेंगे। इसमें 5 पावर 2 है, 5 पावर 2 ले लेंगे। इसमें 7 कॉमन है, 7 ले लो। और एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं कॉमन, जो हमारे याद रखना, एचसीएफ में जो कॉमन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट कॉमन फैक्टर है, जो लिस्ट कॉमन है उसका प्रोडक्ट लेते हैं। और इसमें कॉमन लिखा है, कॉमन नहीं लिखा है, यानी सबको उठा लेना है। यानी आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 बचा हुआ है, इस 3 को भी ले लो। यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 50, 50 इंटू 21। ये क्या है मेरे भाई, एलसीएम है। ये क्या है, एचसीएफ है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ आया, अभी भी नहीं समझ आया, चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई परेशानी नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा एक टू जेड आपको समझा देंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपको निकालना है, आपको निकालना है मेरे भाई 400, क्या है, 400 है। और एक निकालना है आपको, मान लेते हैं 600, ठीक है। दोनों का आपको एलसीएम और दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 से कितना बार में जाएगा, 200 में, फिर 2 से 100 टाइम्स में, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से गया 5 टाइम्स में, फिर 5 से गया 1 टाइम्स में। यानी 400 को हम कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। अब 600 का ले लो, 2 से करोगे 300, फिर 2 से करोगे 150, फिर 2 से करोगे 75, फिर 5 से करें कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये जाएगा 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, 5 5 जा हमारा 15। ओहो हो, माफ करना माफ करना माफ करना, 5 1 जा 5, 2 बचा, हाँ सही था, 5 अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे 3 टाइम्स में, 3 से गया 1 टाइम्स में। नहीं, आपको अगर लिखना होगा 600 को, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3, 2 के पावर 3 ले लेंगे, 5 को 1 गो है, 2 गो है, तो 5 पावर 2 ले लेंगे, और 3 हमारा 1 है, तो 3 1 ले लेंगे। अब बताओ, अगर हमको निकालना होगा एचसीएफ, क्या निकालना है मेरे लाल, अगर हमको निकालना है एचसीएफ, क्या करते हैं, सबका जो पावर कम होता है, इसमें से पावर कम किसका है, तो पावर कम 2 का है, 2 के पावर 3 ले लेंगे। फिर पावर कम किसका, इसमें से दोनों का सेम है, तो दोनों से कोई एक ले लेंगे। ये क्या हो गया मेरे भाई, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या लेते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर हो, क्या हो मेरे भाई, हाईएस्ट पावर हो। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 ले लो, 5 के पावर 2 ले लो, और एक 3 जो बच गया है, क्योंकि एलसीएम में कॉमन लेना ही ले, कोई मतलब नहीं है, 3 को ले लेते हैं। नहीं हो गया एलसीएम, क्या होगा मेरे भाई, एलसीएम हो गया। तो आप बताओ, आप एक प्रश्न बताओ, एक क्वेश्चन बताओ कि मान लेते हैं 2 नंबर है, क्या है, 2 नंबर है, एक हमारा x है, जिसको फैक्टराइज किए हैं तो आपको मिल गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 5 और 7 के पावर 4। और एक नंबर है y, क्या है मेरे भाई, y है, जिसको फैक्टराइज करने पे आपको मिला है 2 के पावर 2, 3 के पावर 10 और 7 के पावर 8 मिल गया है। आप बताओ, आपको लेना है इसका एचसीएफ, क्या लेना है भाई, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एकदम इजी है, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसके बाद लिस्ट पावर का है, लिस्ट पावर का है, दोनों में लिस्ट पावर किसका है, 2 के पावर 2 का, 2 के पावर 2 ले लेना है। दोनों में लिस्ट पावर किसका है, 3 के पावर 5 का ले लेना है। दोनों में लिस्ट पावर किसका है, 7 पावर 4 ले लेना है। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अगर बात कर ले एलसीएम का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट पावर है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 10, 3 के पावर 10, और इसमें सबसे ज्यादा किसका, 7 के पावर 8। हो गया हमारा एलसीएम। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोल रहे हो मेला, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या दिमाग में जा रहा है, क्या आपको यहाँ पे गया कि नहीं गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको पूरा बढ़िया से। जब तक नहीं समझाएंगे तब तक मेरे भाई आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी नंबर ए है, ए को फैक्टराइज किए, और ए को फैक्टराइज करने पर मेरे भाई जो नंबर आपको मिल रहा है, वो नंबर मिल रहा है 2 के पावर 5,
7 के पावर 8 और एक नंबर मिल गया है आपको मान लो 13 के पावर 4, ठीक है। और बी का अगर फैक्टराइज किए हैं तो आपको मिल गया है 2 के पावर 10, 7 के पावर 9 और 13 के पावर 2 के साथ साथ एक नंबर मिल गया मेरे भाई 5 मिल गया। तो आप बताओ अगर इसका हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कैसे लेंगे, जिसका पावर कम है, किसका पावर कम है 2 के पावर 5 ले लेंगे, इसमें किसका पावर कम है 7 के पावर 8 ले लेंगे, इसमें पावर किसका कम है 13 के पावर 2 है, क्या 5 लेंगे, 5 एचसीएफ में नहीं लेंगे। अगर आप आते हैं एलसीएम के ऊपर, किसके मेरे भाई एलसीएम के ऊपर, तो क्या लेंगे जिसका ज्यादा पावर है 2 के पावर 10, क्या ले लेंगे जिसका ज्यादा पावर है 7 के पावर 9, क्या ले लेंगे 13 के पावर 4, उसके साथ साथ 5 जो बच गया है 5 को ले लेंगे। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी है मेरे लल्ला को, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट पार्ट पे, और जब एचसीएफ एलसीएम का नेक्स्ट पार्ट पे आप जाते हो तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज है। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया और इसी साल आया है, आप क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आप ये क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है कि इफ एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 is expressed at 210 into 5 plus 55 m, then find value of m। इसको कहते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ गया है। क्या ये आपसे क्वेश्चन बोला था एग्जाम में कि इफ एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is written in form of 210 into 5 plus 55 m, फाइंड वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम। बहुत ही प्यारा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आया था पिछली बार 2019 में आया था और उसके बाद ये क्वेश्चन आना बंद हो गया था, इसलिए बहुत सारे टीचर इसको स्किप किए थे, मगर हम स्किप नहीं किए हुए थे, टीचर कराते इस लोग करवा रहे हैं। देखो जब भी बात करता है आपको फॉर्म में लिखने का, इस फॉर्म में लिखने का, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। देखो आपको दिया हुआ एचसीएफ कितना 210 और 55 का बोल रहा है, चलो 210 55 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई 210 का और 55 का एचसीएफ निकालते हैं। आप बताओ एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, फैक्टराइज कर दो दोनों को, क्या करेंगे दोनों को फैक्टराइज कर देंगे। ये जाएगा किससे 5 जाएगा, 5 कितना जाएगा 4 बार में, फिर जाएगा 2 बार में, कितना जाएगा 2 बार में जाएगा, ये जाएगा 2 से 21 टाइम्स में, फिर जाएगा 3 से 7 टाइम्स में, जाएगा 7 से 1 टाइम्स में, ये जाएगा मान लो 5 से 11 बार में, 11 से गया एक बार में। ये जो आपको दिख रहा होगा जो 210 है उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और बट जो हमारा 55 है उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 11। दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या हो गया मेरे लाल, एचसीएफ हो गया 5। अगर आपको बोल रहा है कि अगर एचसीएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं तो आपको m का वैल्यू निकालना था। जो एचसीएफ 5 है, जो एचसीएफ 5 है, जो हमारा एचसीएफ है 5, इसको कैसे लिखना है तो इसको लिखा हुआ है 210 गुणे 5 प्लस 55 m, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको गुणा कर दो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1050 प्लस 55 m बराबर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब तो एकदम आसान है, इसको उस साइड भेजो, क्या हो जाएगा हमारा 55 m बराबर 5 माइनस 1050, 55 m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे तो ये 1045 बच जाएगा, m बराबर क्या जाएगा माइनस 1045 अपॉन 55। बोलो क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आपको पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, कुछ नहीं करना था, बस एचसीएफ निकालना था, और एचसीएफ को जो टर्म बोल रहा था इस टर्म में लिख देना था, और फिर ये m तक सोल्व करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा मेरे भाई। इसी को कहते हैं क्वेश्चन, इसी को कहते हैं मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लेवल क्वेश्चन, इसको कहते हैं पेपर देखते हुए पढ़ना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन के अनुसार पढ़ाई करना। बोलो समझे कि नहीं समझे। और इस क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा मेरा पीडीएफ पे मिल जाएगा, जाकर वहां से इजीली प्रैक्टिस कर लेना। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। क्या होता है मेरे भाई लैंग्वेज क्वेश्चंस। और लैंग्वेज क्वेश्चन में सबसे पहला जब वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो कहता है, पहला कॉन्सेप्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी क्या होता है मेरे भाई
अगर एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। कौन सा नंबर, जो दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इफ एलसीएम ऑफ x इंटू 18 इज 36 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 18 का 6, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी एलसीएम का मान कितना है 36, तो एलसीएम के नीचे 36 लिख देना है। एचसीएफ का मान कितना है 6, तो 6 लिख देना है। x इंटू 18 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ जाएगा मेरे भाई, इधर आएगा तो भागा में जाएगा। 36 इंटू 6 अपॉन 18 किसके बराबर, x के बराबर। ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा कितना मेरे भाई 12 टाइम्स में। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी याद रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी क्या होता है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से, किसके बराबर होगा, दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उसके बराबर होता है। फिर देखो क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम ऑफ 45 एंड 75। अगर 45 और 75 का एलसीएम दिया हुआ है 225, तो आपको निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, फिर से एकदम इजी। क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 45 इंटू 75 के प्रोडक्ट के बराबर। अब बताओ एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 225 इंटू एचसीएफ बराबर 45 इंटू 75। ये कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 45 इंटू 75 अपॉन में 225। बोलो क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी है, क्या आपको इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है कि इसको सोल्व करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बोलो समझिए कि नहीं, अरे समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पे, और इतना बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन के, आपको बना के बहुत मजा आएगा। तो हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि आप विश्वास क्यों करें, हम कहते हैं मेरे भाई ऐसे विश्वास मत करो, ऐसे विश्वास करो ही मत। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, ये जो लेवल क्वेश्चन क्या यूट्यूब पे कोई आपको करवा रहा है, इतना मजेदार क्वेश्चन क्या आपको कोई करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा है। ऐसा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन से आपको इजियर में मिलेगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन देखो फिर विश्वास करो, ये बार ये क्वेश्चन को जरूर पढ़ो। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 680। क्या दिया हुआ है भाई, सम दिया, प्रोडक्ट नहीं, सम। यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है 680 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि देयर एलसीएम इज 84 टाइम्स, 84 टाइम्स। आपको दिया हुआ है कि एलसीएम इज कितना मेरा 84 टाइम्स एचसीएफ। जो एलसीएम है वो 84 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के। अगर एक नंबर 56 है, क्या है मेरे भाई, अगर एक नंबर हमारा 56 है, फाइंड करना है अदर नंबर। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसको कहते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन के साथ पढ़ना, इसको कहते हैं पेपर को देखते हुए पढ़ाई करना, इसको कहते हैं अपना लेवल बढ़ाना, स्टैंडर्ड लेवल करना। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन एकदम आसान है, बस थोड़ा पेशेंस रखना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि L बराबर 84 टाइम्स ऑफ एच। ना कह रहा है कि एलसीएम हमारा 84 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के, बस इसको L की जगह पे रख देना है। तो आपका हो जाएगा 84H प्लस H बराबर 680। यानी आपका हो जाएगा 85H। क्या हो जाएगा मेरे भाई 85H बराबर 680। H बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 680 अपॉन 85। अब बताओ क्या करेंगे, इसको भाग करो, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा। देखो सबसे पहले का तरीका है कि आप 5 से डिवाइड करो, 5 से करोगे 17 बार में 5 से करोगे 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 3 जा कितना 15 होता है, यहाँ पे 3 बचा 5 6 जा आपका हो जाएगा 30। अब बताओ 17 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, ये कट जाएगा हमारे भाई 17 से 8 टाइम्स में, आपका आ जाएगा H बराबर 8। और जैसे ही H बराबर आपका 8 आ गया, एचसीएफ बराबर 8 आ गया, तो बताओ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 84 इंटू 8 क्या हो जाएगा भाई 84 इंटू H हो जाएगा। आपको बताना, आप आराम से बताओ मेरे भाई कि अगर आपको एक नंबर 56 दिया हुआ है, तो अभी आप क्या पढ़े थे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़े थे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या कहता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है 84 इंटू 8, एचसीएफ कितना मेरे भाई 8 है, तो यहाँ पे इजीली 8 लिख दो। प्रोडक्ट मतलब 56 इंटू जो नंबर निकाला उसको x मान लेते हैं,
आप बताओ क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? एकदम बनेगा। अब इसको इधर लेके आओ तो आपका हो जाएगा 84 इंटू 8 अपॉन में 56 बराबर एक्स का वैल्यू कितना में कटेगा? 7 टाइम्स में कटेगा। ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, हमारा कट जाएगा 21 बार में। यानी आपका एक्स बार का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? एक्स का नंबर कितना आ जाएगा? तो 8 और 168, यानी आपका क्या होगा मेरे भाई? एक्स का वैल्यू हो गया, यानी हो गया सेकंड नंबर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट नंबर। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना प्यारा क्वेश्चन था। आराम से बोलो, दिल से बोलना क्या ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का लग रहा है आपको? और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा मेरे भाई 5 मार्क्स में। कितना आएगा? 5 मार्क्स में। इजिली आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं करना था आपको। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्या करना है? क्वेश्चन खुद बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बताता है मेरे भाई कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 680 दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है कि जो एलसीएम है हमारा वो 84 टाइम्स ऑफ एच है। क्या किया हम कि एल के जगह पे 84 ऑफ एच रख दिए हैं। ये आपका आ गया 85 एच, यानी एच बराबर कितना आ गया मेरे भाई? तो ये कट के हमारा आ गया 8। एच का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो एच 8 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 84 इंटू 8 हो जाएगा। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। यानी एलसीएम कितना था? तो 84 इंटू 8 था। एचसीएफ हमारा 8 है, 56 इंटू एक्स मान लेते हैं जो नंबर निकालना है। अब बताओ 56 कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। 8 से कटा 7 बार में, 7 से कटा 21 बार में, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 168 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट करना कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 हमको नहीं समझ आया है। विश्वास में 24 आवर्स के अंदर आपको समझा देंगे। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो मेरे भाई गूगल ड्राइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि आपको मान लो निकालना है कि लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ए बी सी लिविंग रिमाइंडर एक्स वाई जेड। ऐसा जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा, चाहे एनसीईआरटी, चाहे आर डी शर्मा, चाहे आर सवाल, हर जगह मिलेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन क्या प्रोसेस करना है, अब हम लोग उसको समझते हैं। देखो जब भी आपको बोल दे लार्जेस्ट नंबर, देखो सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो। कैसा कॉन्सेप्ट रूल भी कह रहे हैं तो याद रखना, जो एचसीएफ होता है, क्या होता है मेरे भाई? एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। क्या होता है मेरे भाई? वो सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को क्या करता है भाई? दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। क्या करता है मेरे भाई? डिवाइड करता है। और एलसीएम क्या होता है मेरे लाल? तो याद रखना एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है, याद रखना मेरे भाई, एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर। क्या होता है मेरे भाई? वो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के मान लेते हैं एक नंबर 6 है, एक नंबर 18 है, और दोनों नंबर का जो हमारा एचसीएफ है मेरे भाई, मान लेते हैं एचसीएफ 6 है, और दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम 6 और 18 का वो कितना मेरे भाई? 36 है। क्या मेरे भाई? 36 है। देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि एचसीएफ हमारा सबसे वो बड़ा नंबर है, तो 6 को भी डिवाइड करेगा, 18 को डिवाइड करेगा। यानी एचसीएफ क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। और एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम सबसे छोटा नंबर क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो 6 से भी कटेगा, जो 18 से भी कटेगा। याद रखना एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए। और एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर दोनों को काट दे, दोनों को डिवाइड कर दे। अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तो भी कटेगा और 18 को भी कटेगा। एचसीएफ क्या है? सबसे बड़ा नंबर। क्या है भाई? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। क्या मेरे फर्क है? से फर्क है, को फर्क। याद रखना एचसीएफ क्या होता है? को, दोनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम क्या होता है? दोनों से डिवाइड हो जाए। यानी फर्क क्या है? को में और से में, को में से में। ये को और से आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन विश्वास होने से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, भर भर क्वेश्चन मिलेगा आपको। आर डी शर्मा, आर एस सवाल, एनसीईआरटी, किसी भी किताब बना लो। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को क्या है मेरा? को, दोनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। याद रखना, याद रखना कि आपको पता हो जाएगा कि एचसीएफ क्या है? तो दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या है? जो दोनों से डिवाइड हो जाए। वो लोग क्या समझ पा रहे हो?
अगर समझ गए तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। जो आपको कहता है, जो आपको कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे मेरे भाई कि आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है विच कैन डिवाइड, ये तीनों को डिवाइड करता है लिविंग रिमाइंडर 1 5 10। 1 5 10 रिमाइंडर छोड़ने के बाद देखो क्या करते हैं इस प्रोसेस में। आपसे बोला है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर तो एक चीज तो क्लियर है, यहीं से हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? कि हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ कैसे निकालना है, किसका निकालना है? देखो याद रखो, एचसीएफ किसका निकालना है? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स एंड 251, 51 -1 कर देंगे। फिर किसका निकालेंगे? बी माइनस वाई, बी माइनस वाई यानी 555 -5, और सी माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी माइनस 8 यानी 110 -10। जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको घटा के सबका एचसीएफ निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 250, 550 और 1000, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या आप एचसीएफ निकाल लेंगे? एचसीएफ निकालना तो एकदम आसान है, अब आराम से आप एचसीएफ निकालते रहना। बोलो समझ पाएंगे? सब कह रहे हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या क्लियर है? कि हमको निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। डिवाइड करते क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। यानी यहाँ से तो क्लियर है कि हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका? किसका निकालेंगे? तो क्या करेंगे? ए माइनस ए, क्या होगा? ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, यानी ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड। अरे लास्ट समझला कि ना समझला? इतना मेहनत लग रहा है मेरे भाई आपको समझाने में, तो उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे बेस्ट लेक्चर कोई हो ही नहीं सकता, जहां आपको एक एक देखिए कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखा रहे हैं। बोलो क्या आपसे क्वेश्चन बन जाएगा? अगर इसी क्वेश्चन पे हमें तीनों नंबर चेंज कर दे, क्या करते हैं? तीनों नंबर चेंज कर दे। अगर इस नंबर को चेंज करके हम 351, 550 और 1020 कर दे, और लिविंग रिमाइंडर इसमें से मान लो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 11 छोड़ रहा है, इसमें से रिमाइंडर 20 छोड़ रहा है, इसमें से रिमाइंडर हमारा मान लो 40 छोड़ रहा है। क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? ये क्वेश्चन इजीली बना लीजिएगा। अब मेरा इजीली बन जाएगा। फिर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको यही कॉन्सेप्ट दोबारा समझाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो उसमें सीखे थे लार्जेस्ट नंबर, अब सीखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। और जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर आता है दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एलसीएम। हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो एबीसी से डिवाइड होता है, लिव सेम रिमाइंडर। उसमें क्या था? अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा था। दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेम रिमाइंडर हो, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, एलसीएम ऑफ ए प्लस बी एबीसी। क्या करना है हमको? एबीसी का एलसीएम लेना है और लास्ट में जो रेडियस बचा उसको जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाय 60 50 80 लिविंग द सेम रिमाइंडर 10। क्या कर रहा है? सेम रिमाइंडर 10 छोड़ रहा है। तो आप बताओ कोई भी नंबर होगा, सबसे पहले क्या करेंगे? उसका एलसीएम ले लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 60 50 और 80 ले लेंगे। तो क्या करेंगे? उसमें रिमाइंडर 10 जोड़ देंगे। अच्छा रिमाइंडर 10 क्यों जोड़ते हैं आप बताओ? रिमाइंडर 10 क्यों जोड़ रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन एकदम सिंपल है। कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो 10 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अगर 10 को इसमें जोड़ दे तो हमारा नंबर 60 से कट जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या करेंगे? नंबर 60 से कट जाएगा। उस डिवाइड करने के लिए, इसको डिवाइड करने क्या करते हैं? 10 इसमें ऐड कर देते हैं। वो क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर 10 प्लस करना है। अब बताओ एलसीएम ऑफ 60 50 80 क्या निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो, 60 50 और 80। इस करेंगे सबसे पहले 10 से कर दो 6 बार में, 5 बार में और 8 बार में। फिर किसे करेंगे? 2 से कर दो 3 5 और 4 टाइम्स में आ गया। अब क्या करेंगे? 5 20 3 कितना होता है मेरे भाई? 23 जा 60 62 जा 120, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 120 पे 10 बढ़ा दो यानी 1200। हमको निकालना था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 10 रिमाइंडर छोड़ रहा था, इसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे, यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर बराबर 1210। ये क्या होगा हमारे भाई? रिक्वायर्ड नंबर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में करना, कॉन्सेप्ट दोबारा समझाएंगे। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब बताओ अगर क्या हम इसको चेंज कर दे, क्या तीनों नंबर को अगर हम चेंज करके आपको दे दें तो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? भैया क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? गूगल ड्राइव मिलेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। VVI मान लो, या फिर आप इस पे चाहो तो 5-6 स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने में लड़का लोग को साल साल भर लग जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ए बी सी, यानी एक ऐसा नंबर जो ए बी सी तीनों को डिवाइड कर देना। हमको क्या निकालना है? लार्जेस्ट सुन के सबसे पहले ध्यान क्या आता है मेरे भाई? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो निकालना, लेकिन किसका, कौन सा नंबर का एचसीएफ निकालना है? तो याद रखना, जब भी सेम रिमाइंडर हो, क्या हो मेरे भाई? सेम रिमाइंडर हो। क्या हो मेरे लाल? सेम रिमाइंडर हो। अरे मेरे भाई नींद से जागो, लाल लाल, नींद से जागो मेरे भाई, नींद से जागो। क्या कह रहा है? सेम रिमाइंडर। जब भी सेम रिमाइंडर होगा तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। भैया ये मॉड क्या है? ये मॉड क्या है? तो अभी तक के लिए बस इतना जान लो कि ये मॉड क्या करता है? हर निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। यानी क्या आप निगेटिव नंबर का एचसीएफ निकालेंगे? नहीं, क्या आपको निकालेंगे? पॉजिटिव नंबर का। यानी जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस का पॉजिटिव नंबर आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 70, 105 और 210। लार्जेस्ट में क्या ध्यान आता है? एचसीएफ आता है। यानी हमको एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? तो नंबर के डिफरेंस का। क्या करेंगे? 70 में से 70 माइनस 105, फिर निकालेंगे 105 माइनस 210, फिर निकालेंगे 210 यानी कि 210 माइनस 75। बोलो समझे कि नहीं समझे? देखो मॉड किस लिए है? तो मॉड सबको पॉजिटिव बना देगा। जैसे अगर बात करें एचसीएफ का, तो यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -35। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये जाएगा 105 -105। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5। ये बचा 9, 9 में 7 गया, तो हम 0 0 में से गया 3, नहीं हो जाएगा हमारा 135। अब बताओ ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एचसीएफ ऑफ 35। ये निगेटिव में है, किस में जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा 105। ये कितना? 135 पहले से था। यानी आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 35, 105 और 135। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या इजीली आप इसका एचसीएफ नहीं निकाल लेंगे? इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग। भैया आप तो इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? माफ करना, माफ करना। हाँ सही तो है, सही है, एकदम सही है। क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। हम चलते हैं मेरे भालाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे। तो बोलो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना कि भैया कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये क्वेश्चन नहीं समझाया, समझा दीजिए, दोबारा समझा देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मेरे भाई अब चलते हैं मोस्ट फेमस क्वेश्चंस। ये बहुत फेमस क्वेश्चंस है, जो कि बेल वाला क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत बना दोगे। देखो कह रहा है कि दो बेल्स है, साथ में बजता है 9 बजे, 9 बजे साथ में बज रहा है। फिर बोल रहा है कि द फर्स्ट बेल रिंग एट एवरी 12 मिनट। जो फर्स्ट बेल है वो 12 मिनट बाद बजता है, और सेकेंड बेल है वो एवरी 20 मिनट। यानी जो हमारा सेकेंड बेल है वो 20 मिनट बाद बजता है। आपको बोल रहा है व्हाट टाइम दे रैंग टुगेदर, कितना बजे वो आपस से साथ में बजेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आपको दिया हुआ है कि 1 बज रहा है 12 मिनट पे, यानी 1 बज रहा है 12 मिनट पे, 1 बज रहा है 18 मिनट पे। आप हमको आराम से बताओ तो हमारा जो नेक्स्ट जब भी टाइम बजेगा, नेक्स्ट टाइम बजेगा, तो अच्छा अपने आप से बताओ, मन से बताओ कि नेक्स्ट जब भी बजेगा तो क्या कोई इससे बड़ा नंबर होगा? क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 12 में डिवाइड कर दे, 18 में डिवाइड कर दे? बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? हम कह रहे हैं कि एक बेल बज रहा है 12 मिनट पे, एक बेल बज रहा है 18 मिनट पे। जो भी हमारा नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम आपस में बजने का, जो नेक्स्ट टाइम वही होगा जिसको 12 में डिवाइड कर दे, 18 में डिवाइड कर दे, उसी टाइम में तो आपस में साथ में बजेंगे। बोलो समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? हमको क्या करना है? हमको सिंपल एलसीएम लेना है 12 का और 18। कैसे लेंगे? 2 से कर दो, 2 छके 12, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, माफ करना, 3 दूनी के 6, 3 3 9, देखो कितना आ जाएगा? 3 दूनी के कितना हुआ? 6 6 3 जा 18, 18 जा कितना होगा? 36। 36 मिनट बाद वो आपस से बजेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम, किस टाइम पे? तो पहले बजे हुए हैं, यानी पहले बजा था 9 बजे, यानी आप कितना बजे बजेगा? 36 मिनट जोड़ दो, यानी 9:30 पे, 9:36 पे, 9:36 AM पे वो आपस से दोबारा बजेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी अगर इसी को अगर नंबर हम चेंज क्वेश्चन दे तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? इजीली बना लेंगे, आराम से क्वेश्चन बना लेना। हम चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग, बहुत ही प्यारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू हैव 120 चॉकलेट
एंड 180 कैंडीज। आपके पास 120 चॉकलेट है और 180 कैंडीज है। व्हाट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या निकालना होगा मेरे भाई, एचसीएफ निकालना होगा। बस 120 का 180 का एचसीएफ निकाल दीजिए मेरा लाल, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तो एचसीएफ निकालना आपके लिए एकदम ईजी होगा। बोलो हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था 120 का और 180 का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर क्या होगा जो कि हर एक स्टूडेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 180 का। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को बनाओ, बना के ना देखो, इस क्वेश्चन में 90% विश्वास मानो ये गलत करके आते हैं। गलत क्यों करते हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है इन स्कूल 437 गर्ल्स हैं और 342 बॉयज हैं, हैव बीन डिवाइडेड इन अ ग्रुप। सबको क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है। यानी गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 437 और बॉयज कितने हैं, तो बॉयज है 342। सो इस तरीका से कि ईच ग्रुप हैज बॉयज एंड गर्ल्स इन सेम नंबर, यानी प्रत्येक ग्रुप में सेम नंबर में बॉयज है, सेम नंबर में गर्ल्स हैं। उसका क्वेश्चन लिखा हुआ कि व्हाट इज लीस्ट। लीस्ट जैसे ही लड़का लिस्ट को देखता है धड़ाक से तुरंत एलसीएम निकाल देता है। मेरे भाई एलसीएम नहीं निकलेगा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप। आपसे पूछ रहा है ग्रुप कितना बनेगा, यानी आपको ग्रुप का नंबर निकालना है। एक बार मेरे भाई आराम से बताओ, अगर हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी हम कुछ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम नंबर। क्या लिखा हुआ है भाई, सेम नंबर। जब भी किसी को हम सेम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एलसीएम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। आप बताओ, आपको डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना है। जब भी आप कोई चीज बांटते हो तो बड़ा नंबर से तो छोटा नंबर में, यही ना करते हैं। हमारे पास 50 बिस्कुट है, बांटना है 10 लड़कों में, तो क्या करेंगे मेरे भाई, हम जाएंगे 50 से जाएंगे, सब में बांटेंगे तो नंबर का घटेगा, नंबर कम आएगा। और जब भी आपको बांटना, याद रखना, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपको एलसीएम नहीं लेना है मेरे लाल, आपको एचसीएफ लेना है। रीजन साफ है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नंबर कम में ना करते हैं। बड़ा नंबर 500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर हमारा खट ना जाएगा, कम ना हो जाएगा। जब भी हमारा कम नंबर किसमें आता है, एचसीएफ में, कैल्शियम में। एचसीएफ में हमारा कम नंबर आता है। या फिर ये भी कह सकते हैं जो भी हमारा नंबर होगा, जो भी हमारा ग्रुप्स होगा, वो ग्रुप इसको डिवाइड कर रहा होगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा, ये भी कर सकते हैं। हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 437 एंड 342 निकालेंगे। और जैसे ही आप एचसीएफ निकालते हो, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 19 आ जाएगा। क्या जाएगा, 19 एचसीएफ आ जाएगा। जब आपको 19 एचसीएफ मिल जाता है तो क्वेश्चन पे खत्म नहीं हो गया कि 19 आंसर आ गया। नहीं मेरे भाई, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं है, ये तो 19 ये नंबर होगा, क्योंकि 19 गर्ल्स में भी होंगे, 19 बॉयज में भी होंगे। ये तो सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या करेंगे, तो 19 से भाग दे देंगे, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, या फिर हमारा ग्रुप्स हो जाएंगे, ग्रुप्स बराबर 437 को डिवाइड कर देंगे 19 से, प्लस 342 को डिवाइड कर देंगे 19 से, तो कितना ग्रुप बन जाएगा, देखो ये कटेगा हमारा 19 38, कितना बच गया मेरा 57, 19 57 एंड 23 प्लस इसको कटाओ 19 19 और बचेगा मेरे भाई यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 14 टाइम्स में आपका जाएगा 23 प्लस 18 कितना जाएगा, तो 8 3 या कितना होता है 11, कितना हुआ 1 कैरी हुआ 2 और 1 3 है 4, यानी 41 ग्रुप्स लगेंगे। कितना लगेंगे, 41 ग्रुप्स लगेंगे, तब जाके इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा 19 क्या है, तो 19 आपको बता रहा है कि 41 में 19 गर्ल्स होंगी और 19 हमारा बॉयज होगा, मतलब इसको इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये कि ग्रुप्स कितना लगेगा, तो ग्रुप्स होगा हमारा 41 ग्रुप। कितना होगा भाई, 41 ग्रुप्स आपको लगेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। बोलो, उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या आपको मिस्टेक कहाँ करेंगे वो भी आपको बता दिए, कैसे क्वेश्चन बनेगा ये भी बता दिए, और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब चलते हैं वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ। और जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम केस स्टडी क्वेश्चन के साथ साथ, केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपको रियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे, ताकि आपका पूरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, रियल नंबर में इतना ही क्वेश्चन बनता है और इसी के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेशन के स्टार्टिंग आपसे बोल दे रहे हैं, अभी बोल दे रहे हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है इसी में से कोई क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, वीडियो गेम पे खत्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने सारे दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतना मजेदार वीडियो इतना बेहतरीन तरीका से शायद आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, मन से पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।